अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो हमारी फिर एक्टिविटी से रिलेटेड है। बच्चों की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाने का मकसद आपको समर वेकेशन में बच्चों को बिजी करना है। प्लीज़ खुदा के लिए बच्चों को मोबाइल से, कार्टून से और टैब टीवी वगैरह से दूर रखिए और इसके लिए बच्चों को बिजी रखने के लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बना के दीजिए। मैं जो आपको एक्टिविटीज़ बता रही हूँ वो बहुत कम प्राइस में बन सकती हैं या बहुत ईजीली बन सकती हैं, लेकिन इससे कुछ देर के लिए आपके बच्चे थोड़ी देर के लिए बिजी हो सकते हैं। और अगर आप उससे इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को परफॉर्म करवाएं, एक प्लेस बना ले बच्चे की जहाँ पे आपने बच्चे को डेली एक्टिविटी करवानी है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी घर में एक छोटा सा मैट बिछा के या बच्चे को कोई कपड़ा बिछा के या अगर टेबल चेयर है तो एक मखसूस कर दीजिए ताकि वहाँ पे बच्चा डेली ये है बच्चे से कि ये आपका एक एक्टिविटी कॉर्नर है, ठीक है। इसमें बच्चा जब आएगा तो बच्चे को खुद फील होगा कि शायद कुछ इंटरेस्टिंग होने लगा है। एक जैसी चीज़ों से बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए डेली डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, लेकिन उसका मेन मकसद आप बच्चे को ये कर सकती हैं। पर्पस ये है कि बच्चे को आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप दें। प्री स्कूल यानी स्कूल जाने से पहले आप बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट खुद ही दे सकती हैं घर में। और ये एक्टिविटी मॉन्टेसरी बेस्ड एक्टिविटीज़ है। अगर आपके मॉन्टेसरी सिस्टम को आप लोग नहीं जानते तो ये मॉन्टेसरी सिस्टम के मुताबिक आप नेट पे सर्च करें। आने वाली वीडियो में बहुत सारी मॉन्टेसरी से रिलेटेड वीडियोज़ भी डालती रहूँगी। मेरा मकसद और मेरे चैनल का मकसद मदर्स की हर प्रॉब्लम का सलूशन है, चाहे वो प्रेगनेंसी से हो, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड हो, पेरेंटिंग से रिलेटेड हो या फिर बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड हो, न्यू बॉर्न बेबी से क्लियर हो। और इसके अलावा भी अगर मदर्स को किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स पेश आते रहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाती रहूँगी। आपका सिर्फ मकसद ये है कि आपने प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि इस जो आप क्लिप्स देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, इसको कैसे करवाना है और कैसे बनाना है ये बताने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी किसी भी 5 फ्रेंड्स या 5 मदर्स को हमारी वीडियो ये चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा एक कार्डबोर्ड चाहिए। अगर आपके पास जब आपके लिए घर में कपड़े आते हैं जो ब्रांडेड सूट होते हैं उसमें से ही निकाले हुए ये कार्डबोर्ड हैं 2, जब वहाँ पे उसके अंदर पैकिंग में मौजूद होते हैं, आपके पास घर में अवेलेबल होंगे। अगर नहीं भी है तो कोई भी कार्डबोर्ड को छोटा सा काट लें। अगर वो भी नहीं है तो किसी पेज पे बना लें, किसी हार्ड चार्ट पे 10 रुपीज़ का 15 रुपीज़ का हार्ड चार्ट आता है वो मंगवा लें, उसके पीस काट के रख लें और उस पर बना लें। अगर वो भी नहीं है तो आम सिंपल पेज पे आप इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। इसमें आपने करना ये क्या है कि आपने इसको पेंसिल से या मार्कर से आपने इस किस्म की शेप्स ड्रॉ करनी है। असल में ये प्री राइटिंग एक्सरसाइज है और आपने बच्चे को जब हम जाएंगे अपने सर्कल शेप्स ड्रॉ करनी है। आपने क्या करना है, इस तरह से मैं आपको अपनी दिखा रही हूँ। अब आपने शेप ड्रॉ करनी है जिसको आपने ये लाइन है जिसको हम लाइन शेप कहते हैं, स्टैंडिंग लाइन है, ये वेवी कर्व है और ये जिगजैग फॉर्म है, इसके अलावा ये सर्कल फॉर्म है, ठीक है। इस तरीके से बना लें और ये आप 1 में भी बना सकते हैं, मैंने 2 में बनाई है, 3 में भी बना सकते हैं। बच्चे को ज़्यादा देर तक बिजी रखना है और इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने आपको डिस्प्ले की इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई भी चीज़ आ सकती है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सर्कल शेप। अच्छा, इसके लिए आपको ये बीड्स चाहिए। ये इजीली आपको बीड्स बच्चों के मिल जाते हैं, यानी कि बाद में आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी लगे होते हैं या आप आसानी से बीड्स मंगवाएं तो किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। उसके अलावा मैंने बटन लिए हैं, बड़े साइज़ के बटन हैं। ये बीड्स, बटन और ये पम्प्स जो हैं ये आप छोटे साइज़ के भी बटन भी है अगर आपके, तो आप एक बॉल में छोटे साइज़ के बटन लेके रख लें, एक में बड़े रख लें, ठीक है। और डिफरेंट किस्म के कलर्स जो है के बटन्स ले लें और ये पम्प्स होते हैं ये ले लें। ये आपकी इस एक्टिविटीज़ के अलावा बहुत सारी और एक्टिविटीज़ में ये सब चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ 100 या 150 रुपीज़ की आप ये चीज़ें लेके रख लें, ठीक है। इसके अलावा इन्हीं चीज़ों से यूज़ करके मैं आपको और बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताऊंगी कि आप इसके डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये क्या करना है, इसको इसके ऊपर प्लेसमेंट करनी है। इस एक्टिविटी का मेन पर्पस क्या है? पहला, बच्चे को बिजी रखना। दूसरा, बच्चे को इन लाइंस के नेम याद करवाना है।
तीसरा, जब आपने देखा होगा जब बच्चे राइटिंग पे आते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या फिर आप ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा बच्चा उसके ऊपर ऊपर नहीं लिखता, यानी कि वर्ड्स लेटर्स के ऊपर ऊपर नहीं लिखता। या फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, जब आपने देखा होगा जब बच्चे राइटिंग पे आते हैं तो बच्चे लाइन्स के ऊपर नहीं लिखते। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे बच्चा लाइन्स के ऊपर ऊपर लिखने के लिए प्रिपेयर होता है। ठीक है, अब देखें आप, जैसे ये लाइन पे हर चीज़ लाइन के ऊपर ऊपर लिखनी है। जब हम बच्चे को ये बार बार एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो बच्चा लाइन पे लिखने के लिए रेडी होगा। ठीक है, लाइंस के ऊपर लिखने के लिए रेडी होगा। असल पर्पस ये होता है कि हमने बच्चे को प्रिपेयर करना है, यानी बच्चे को नहीं, बच्चे के ब्रेन को प्रिपेयर करना होता है। एक मैसेज आता है कि जिससे बच्चा डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू या डेली रिपीटली अपनी जो है रिपीट करने के थ्रू बच्चा सीख जाता है कि हर चीज़ को प्लेसमेंट एग्जैक्ट लाइन के ऊपर कैसे प्लेस करनी है। जब वो प्लेसमेंट सीख जाता है, तो फिर वो फर्दर लाइन्स के ऊपर लिखना, लाइन्स के ऊपर ट्रेसिंग करना भी सीख जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बच्चे को, जब आप एक दफ़ा बच्चे को करके दिखाएंगे, अब आप खुद देखें कि ये जब बच्चा करता रहता है तो बच्चा कितना ज़्यादा बिजी भी रहता है। इसको आप डिफरेंट टाइप से भी करवा सकती हैं। जैसे आप कलर्स हैं आपके डिफरेंट, आप कहें कि आज हम येलो ट्रेसिंग करेंगे, येलो कलर्स का कार्ड बनाएंगे, तो ये सब चीज़ें आप येलो भी रख सकती हैं। अगर आप कह सकती हैं कि आज ब्लू कार्ड्स है तो इस तरह बच्चों को कलर्स की पहचान भी हो जाएगी। फिर इस तरीके से आप इसी चीज़ों से आप बच्चे को काउंटिंग करवा सकती हैं कि आप कहें कि काउंटिंग जो है हमने ये इस लाइन्स के ऊपर कितने बीट्स हैं, तो प्लीज़ काउंट करके बताएं। जब आप डिस्प्ले हो जाए उसके बाद आप इसे काउंट करना भी सिखा सकती हैं कि हमने इस पर इतने जो है बीट्स रखे हैं, इतने पम्प्स रखे हैं, इतने बटन्स रखे हैं। इसके अलावा जब आप इसको मज़ीद एक्सटेंड करवाएं तो आप एक बड़े से चार्ट पे ये बड़ी बड़ी लाइंस बना लें, बड़ा सा चार्ट ले लें। जैसे मैंने स्मॉल पीस लिया, आप एक बड़ा हार्ड चार्ट ले लें और उसके ऊपर आप ये बड़ी लाइंस बना देर के लिए बच्चे को बिजी रख सकती हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। एक्टिविटीज से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, टिप्स से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, हर किस्म की चीज़ों से रिलेटेड जो एक फ़ीमेल को एक प्रॉब्लम पेश आती है, एक मदर को पेश आती है, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब काफ़ी सारा कर लें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता। और क्या है कि वीडियो के लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। इस तरीके से ये एक चार्ट कंप्लीट हो गया। अब देख सकती हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको बनाने में मुझे भी थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन जब ये पूरे फिल करने में, तो आप एक छोटे बच्चा जब ये फिल करेगा तो ये आप 2.5 साल से जब बच्चे लेके 4 साल तक, बल्कि 5 साल तक की एज के बच्चे को करवा सकती हैं। उससे बड़े बच्चे को भी करवा सकती हैं, लेकिन ये बना के दे और इसको आप अपनी डिफरेंट, मैंने आपको आइडिया दिया, आप इसको अपने लिहाज से डिफरेंट वेज में चेंज भी कर सकती हैं। इसको बड़ा सा बना सकती हैं, छोटा सा मीडियम बना सकती हैं और बड़ा बना सकती हैं। ये बनाइए, बच्चों को बिजी रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।